हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षण अकेडमी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। हम लोग हम आपके लिए अप्लाइड फिजिक्स 2 फिजिक्स का दूसरा पार्ट हम लेके आए हैं। ये पहला लेक्चर है और ये पहला लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका यूनिट वाइज फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी यूनिट होंगे वो तमाम यूनिट को हम डील करेंगे अप्लाइड फिजिक्स 2। इसके करस्पॉन्डिंग इसी के साथ अप्लाइड फिजिक्स 1 भी चल रहा है। सो अप्लाइड फिजिक्स 1 से भी आप अपने डाउट्स को, बहुत सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। क्योंकि सब कुछ एक साथ एक जगह पर कंपाइल नहीं किया जा सकता, सबको उठा के एक जगह पर कन्वे नहीं कर सकते। हाँ, को रिलेट कर सकते हैं। तो जहाँ पर आवश्यकता पड़ता है या पड़ेगी, आपके थ्रू आउट द जितने भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको सेमेस्टर में, इलेक्ट्रिकल वाले हों, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हों, सिविल वाले हों, मैकेनिकल वाले हों, जो भी ब्रांच के हों, इस चैप्टर से संबंधित हम फिजिक्स को रिलेट करके आपको हम डील करेंगे। साथ में जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, है ना, क्या है क्यों इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इसके लिए ज़रूरी ऐसा क्या है हमारे लिए, क्योंकि मैं भी उसी से संबंधित हूँ। तो इन चीज़ को मैं उनके ब्रांच के साथ जब उनका हम पेपर पढ़ाएंगे या ये पढ़ा रहे होंगे फिजिक्स, तो इसको भी हम को रिलेट करेंगे, कैसे इसको हम यूटिलाइज करेंगे, ये कहाँ पर एप्लीकेबल है ना। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कुछ भी है आपके इंजीनियरिंग डोमेन में, हम उसको कोशिश करेंगे कि उजागर करें, आपके सामने लाएं और को रिलेट करें, ताकि आप बेहतर से बेहतर समझ पाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर ऑफ अप्लाइड फिजिक्स 2। पहला यूनिट है आपका वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन का ये सिलेबस है पहले यूनिट का, जो हमें पढ़ने हैं। ये रहा सिलेबस जो हमको पढ़ना है। वेव मोशन, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव विथ एग्जांपल्स, definition of wave velocity, frequency and wavelength and their relationship, sound and light wave and their properties, wave equation, amplitude, phase difference, principle of superposition of wave and bead formation next है simple harmonic motion, SHM, definition, expression for displacement, velocity, acceleration, time period, frequency, etc. Simple harmonic progressive wave and energy transfer, a study of vibration of cantilever and determination of its time period, pre-forced and resonant vibration with example. Acoustic of buildings, इसमें reverberation and reverberation time, echo, noise, coefficients of absorption of sound, methods to control reverberation time and their application, ultrasonic wave, introduction and properties, engineering and medical application of ultrasonic। ये आपका पहला यूनिट है। इस पहला यूनिट को हम डील कर रहे हैं, स्टार्ट करेंगे कहाँ से, तो वेव मोशन से। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वेव मोशन से, पहला जो पार्ट है। तो आज का जो ये यूनिट है, पहला लेक्चर, हम टोटली डेडिकेटेड हैं आपको ये समझाने के लिए कि आप वेव को समझें। क्योंकि ये जो वेव है, ये वेव जिस तरह कोई जैसे फैन, कोई मास, बॉल, गेंद, टेलीविजन, मोबाइल, पेन, कॉपी, ये सब दिखता है, लेकिन वेव हमको दिखता नहीं है। उसका रंग रूप कैसा है, उसका रंग रूप कैसा है, हाँ, उसका इफेक्ट देखने को मिलता है, उसका हमको इफेक्ट देखने को मिलता है, उसका क्या प्रभाव होता है, उसका क्या असर होता है, वो देखने को मिलता है इन द फील्ड ऑफ एप्लीकेशन। सो वेव को हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे तरीके से हम समझा पाए यहाँ पर। सो आप अपने तमाम जितने भी आपके पास डिस्ट्रैक्शन है उससे आप दूर होइए, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से अलग करते हुए एक जगह पे बैठें और अपने आँख को, कान को और ब्रेन को इस बोर्ड पे
एकदम बिना किसी डिस्टरबेंस के आप इस पर चिपके रहें और देखिए कि आई होप कि आज आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली वेव होता क्या है। हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं वेव, तरंग, तरंग के बारे में। तो नाउ पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द वेव? वेव क्या है? चलिए इसको पकड़ते हैं, वेव क्या है इसके लिए आइए कुछ देखते हैं, है ना। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, मैं आपको ये क्रिकेट दिखा रहा हूं। क्या ऑब्जर्व किया यहां से? बॉलर बॉल फेंकता है, तो जो बॉलर बॉल फेंकता है वो बॉल, उस बॉल के पास मास भी है। जब वो फेंकता है तो बॉल के पास मास हुए, उसके पास एक वेलोसिटी भी आ जाती है, मतलब उसके पास एक मोमेंटम भी होता है। ओके, जब ये बॉल बैट्समैन के करीब जाता है, बैट्समैन उस बॉल को हिट करता है। बैट्समैन उस बॉल को जब हिट करता है तो वही बॉल हवा से होते हुए एक फील्डर के हाथ में चला जाता है, वो कैच हो जाता है। यहां पर आपने क्या देखा, ये जो बॉलर बॉल फेंका तो वो बॉल के पास जो मास था, उस बॉल के पास मास था। आइए नोट बैकग्राउंड, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये जो बॉलर बॉल फेंक रहा है तो इसके पास क्या क्या है यहां पर देखते हैं कि बॉल जो फेंका जा रहा है उस बॉल के पास मास है, उस बॉल के पास एनर्जी है, उस बॉल के पास एनर्जी मतलब मोमेंटम है, मोमेंटम है। हुँ? तो यहां से जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो कैच किया, मतलब बॉल बॉलर के हाथ से चला, बैट्समैन के पास में आया, बैट्समैन ने उसको हिट किया, फिर ये फील्डर के हाथ में गया। तो बॉलर से लेकर फील्डर के बीच में बैट्समैन से होते हुए किसका मोशन हुआ? बॉल का, जिसके पास एक मास भी है। हम क्यों कर रहे हैं इसके पास एनर्जी? कि वो मूव, काइनेटिक एनर्जी होगा क्योंकि मूव कर रहा है, बॉल फेंका जा रहा है, फिर बैट्समैन ने हिट किया तो उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी, मतलब उसके पास एक मोमेंटम भी होगा, मास इनटू वेलोसिटी। तो हम क्या ये सब कह सकते हैं कि बॉलर से लेकर के बैट्समैन तक, फिर बैट्समैन से लेकर बॉलर तक क्या गया? तो मास गया, एनर्जी गया, मोमेंटम गया। इसका ट्रांसफर हुआ, इसका ट्रांसफर हुआ, मास का ट्रांसफर हुआ, एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, या मोमेंटम का ट्रांसफर हुआ? ट्रांसफर्स, ट्रांसफर ऑफ दिस क्वांटिटी, इन चीजों का ट्रांसफर हुआ एक जगह से दूसरे जगह। तो एक मास, एनर्जी और मोमेंट, तो ये जो मोमेंटम, एनर्जी, मास का यहां पर ट्रांसफर दे रहे हैं आप क्रिकेट में। कुछ ऐसी भी चीजें, ऐसी भी घटनाएं, फिनोमेना होता है जहां पर एनर्जी तो ट्रांसफर करता है, मास तो ट्रांसफर करता है, सॉरी, ये एनर्जी और मोमेंटम ये दो चीज तो ट्रांसफर करता है, बट मास ट्रांसफर नहीं करता। क्या ये ऐसे भी कुछ नेचुरल फेनोमेना है जहां पर ये एनर्जी और मोमेंटम तो ट्रांसफर करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, लेकिन मास ट्रांसफर नहीं करता। देखिए ये जो एनर्जी और मोमेंटम एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो जैसे बॉल एक जगह से दूसरी जगह गया, बॉलर के हाथ से चला तो बैट्समैन के पास, बैट्समैन से चला तो फील्डर के पास। ये जो बॉल का गमन है, वो बॉल का गमन कहां से है? किसी मीडियम में है। क्रिकेट इस इन्वायरमेंट में, इस ग्राउंड पर खेला जा रहा है, हवा में नहीं। तो बॉल
जब भी बॉलर के हाथ से चला तो हवा से होते हुए ग्राउंड को टकराया और बैट्समैन से फिर हवा से होते हुए बॉलर के हाथ तक गया। तो ये जो हवा एयर है, ये जो मीडियम है, दिस इज द मीडियम। मीन्स यहां पर मास, एनर्जी और मोमेंटम इस क्रिकेट के खेल में जो ट्रांसफर हो रहा है थ्रू द एयर, मतलब एक मीडियम से, ये एक मीडियम है। सेम एनर्जी और मोमेंट का ट्रांसफर हो लेकिन उसमें किसी मास का ट्रांसफर ना हो, लेकिन वो जो ट्रांसफर होगा किसी मीडियम से होगा। तो एनर्जी और ये मोमेंटम का ट्रांसफर किसी मीडियम से हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक, विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ मास, विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ मास, उसको हम क्या कहते हैं? वेव। तो हमने एक कहा एक बात कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और मोमेंट फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन, from one location to other location without transferring of mass। बिना किसी मास के ट्रांसफर का एनर्जी और मोमेंट का अगर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होता है, एनर्जी और मोमेंटम एक जगह चलकर दूसरी जगह तक जाता है, तो क्या जाता है? वो जो कुछ भी जाता है उसका नाम है, हम देते हैं क्या? एक वेव। कि एक वेव जाता है। इसका मतलब तो यही हो गया कि वेव के पास मास नहीं होगा, वेव के पास मास नहीं होगा, तरंगों के पास मास नहीं होगा, लेकिन वो जो वेव है, वो जो तरंग है, वो एक लोकेशन से जो दूसरे लोकेशन तक जाएगा, वो किसी न किसी मीडिया से जाएगा, किसी न किसी मीडिया से होते हुए जाएगा। तो ये जो एनर्जी या मोमेंट का ट्रांसफर है, ये एनर्जी और मोमेंट एक जगह से दूसरी जगह जाता है जिसमें कोई मास नहीं होता। जब ये ट्रैवल करता है किसी मीडियम से, तो उस मीडियम में एक डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। सो हम ये भी कहते हैं कि वेव क्या है? वेव इज नथिंग जस्ट अ डिस्टरबेंस। क्या कहते हैं हम? वेव आर डिस्टरबेंस। ये एक डिस्टरबेंस है। वेव क्या है? एक डिस्टरबेंस है। जो क्या करता है ये डिस्टरबेंस? ये डिस्टरबेंस ट्रांसफर करता है एनर्जी और मोमेंटम को। एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरे जगह पर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। तो ये जो वेव है, ये जो तरंग है, याद रखें कि उसके पास क्या नहीं है? मास नहीं है, लेकिन उसके पास क्या है? एनर्जी है। उसके पास क्या है? तो मोमेंटम है। अब जब ये वेव, मतलब ये वेव, सपोज कि ये हमारा एटमॉस्फेयर, ये हमारा एयर मीडियम एकदम शांत है, एकदम शांत है, लेकिन एकाएक पत्ते लगते हैं हिलने, एकाएक पत्ते हिलने लगते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं कि हवा चल रही है, हवा चल रही है। तो हवा जब चलती है तो आपने महसूस किया होगा कि हवा आपके मोशन को अपोज भी करती है। हवा जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप चलिए तो आप चलने में कठिनाई महसूस करेंगे, क्योंकि एयर एक मटेरियल है। एयर एक मटेरियल है जो बहुत सारे उसमें पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। तो ये एक एयर मीडियम। तो जब भी हवा चलती है तो एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल मूव करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। जिसके पास मास होता है तो वही चीजें आपको चलने में अवरोध पैदा करती है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा चीज जिसके पास मास नहीं है,
अब वो अगर इस मीडियम से जाए तो इस मीडियम का जो पार्टिकल्स है, इस मीडियम का जो भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उसमें डिस्टरबेंस हो जाए, वो यानी इधर उधर चितर बितर वो हिलने डुलने लगे, तो इसको कहते हैं क्या हम, डिस्टरबेंस। जैसे एक दूसरा एग्जांपल ले लीजिए कि एक सपोज कुआं में पानी है, पानी शांत है, पानी शांत है, तो जो कुएं का पानी है वो पानी किधर भी नहीं जा रहा, शांत है, वो रुका हुआ है जक थक। अच्छा, अब उसमें आप एक पत्थर या कंकर फेंकते हैं, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जहां पर कंकर गिरता है वहां से एक सर्कुलर पाथ बनता हुआ उस सेंटर से किनारे तक चल के जाता है। वो चल के जो जाता है वो क्या है, क्या पानी चल के जाता है, क्या वाटर के मॉलिक्यूल्स चल के जाते हैं? तो वो जो चल के जाता है, दरअसल अगर पानी चल के जाता तो जहां पर हमने पत्थर फेंका है वहां पर तो पानी कम हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, पानी का लेवल सेम रहता है। तो वो जो ऊपर से जो आप देखते हैं ये तरंग चलती है, उसको कहते हैं तरंग, वेव, वही वेव है जिसमें मोमेंटम और एनर्जी का फ्लो होता है, किसी मास का नहीं होता। मास मतलब मटेरियल। किसी मीडियम के अंदर जो भी जब वेव ट्रैवल करता है तो उस मीडियम में एक डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। तो एक दो चीजें हमारे पास हो गई, एक वेव और एक मीडियम, एक वेव और एक मीडियम। तो जब वेव किसी मीडियम से ट्रैवल करेगा, गुजरेगा, तो मीडियम के पार्टिकल में कोलाहल मच जाएगा, मतलब मीडियम के पार्टिकल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो डिस्टरबेंस जो क्रिएट होगा किसी भी मीडियम में, किसके कारण, किसी वेव के कारण, तो क्या होगा, वो डिस्टरबेंस ट्रांसफर करेगा एनर्जी को और मोमेंटम को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन के बीच। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। सो दीज आर द सम डिफिनेशन ऑफ वेव्स। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, ये एक स्प्रिंग है, ये भी एक स्प्रिंग है, एक एंड फिक्स है, यहां से इसको हिलाया तो ये कुछ तो चला, ये कुछ तो चल रहा है, ये कुछ तो चल रहा है। ये देखिए दोनों में चलने में, दोनों में जो जा रहा है वो अंतर है, थोड़ा ऑब्जर्व करें आप। ये देखिए कैसे चल रहा है, यहां देखिए ये थोड़ा कंप्रेस हो रहा है, देखिए कंप्रेस है, यहां रेयर है, कंप्रेस है। तो इस तरह से ये स्प्रिंग, जो स्प्रिंग में आप यहां ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, दरअसल क्या हो रहा है, क्या स्प्रिंग चल रहा है एक जगह से दूसरी जगह, क्या स्प्रिंग जा रहा है, ऐसा हो क्या रहा है? तो जो कुछ भी हो रहा है इसमें, तो हम कह रहे हैं क्या, एक वेव का ट्रांसफर हो रहा है। एक क्या चीज, एक वेव जा रहा है, एक तरंगे जा रही हैं, एक डिस्टरबेंस हो रहा है, एक डिस्टरबेंस जा रहा है किस मीडियम से, तो इस ये जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग यहां पर हमारा एक मीडियम हो गया। स्प्रिंग का जो भी एक छल्ले, जो भी रिंग है वो हमारा एक मीडियम, उसका रिंग डिस्टर्ब होता है जब इससे कोई एक वेव ट्रांसफर होता है। तो ये रिंग तो अपने ही जगह पर है, ये इसके रिंग इसको छोड़ के भाग नहीं रहे हैं, रिंग अपने ही जगह पर है। हाँ, उसके रिंग डिस्टर्ब हो रहे हैं, किसके कारण, तो इससे जब वेव का फ्लो हो रहा है तो वो जो वेव है वो क्या है, क्या उस वेव के पास कोई मास है, तो नहीं, उस वेव के पास दो चीजें, या तो एनर्जी या मोमेंटम। बात एक ही है, एनर्जी मोमेंटम। तो एनर्जी है, जब कोई एनर्जी यहां से यहां तक फ्लो हो रहा है तो इसमें डिस्टरबेंस हो रहा है। सो वेव इज ए डिस्टरबेंस। वेव क्या करता है, एक डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, जो क्या करता है, एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफर करता है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहां देखिए, ये पानी है, वो वाटर है, इस पर एक कोई पत्थर, कोई बॉल ऐसे गिर रहा है, तो जो देखते हैं ये छल्ले जो बनते हैं सर्कुलर, ये छल्ला बनते 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 किनारे तक जाता है, ये छल्ला बनते बनते चारों दिशा में आप देखेंगे, आप ऑब्जर्व किया होगा, ये क्या है, क्या ये पत्थर के यहां गिरने पर यहां से पानी डिस्प्लेस होकर वो पानी चल के जा रहा है, वाटर चल के जा रहा है? तो नहीं, वाटर अगर यहां से चल के इधर किनारे की तरफ जाता तो यहां पर तो वाटर खाली हो जाएगा, पानी कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता।
दरअसल यहां पर क्या चल रहा है, तरंगे चल रही है, वेव चल रहा है, जिसके पास मास नहीं है, जिसके पास मास नहीं है। हाँ, ये जो वेव है, ये जो तरंग है, ये तरंग एक डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है इस जगह पर, और वो डिस्टरबेंस कैरी कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है क्या, मोमेंटम और एनर्जी को थ्रू दिस मीडियम, थ्रू दिस वाटर। यहां पर वाटर हमारा मीडियम है, यहां पर स्प्रिंग हमारा मीडियम है ना। उसी तरह एयर हमारा मीडियम है, एयर हमारा एक मीडियम हो सकता है जिससे कोई वेव फ्लो होगा, जिससे कोई वेव एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा। तो वेव क्या हो गया, एक तरह का डिस्टरबेंस है जो क्या करता है, एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफर करता है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर विदाउट ट्रांसफरिंग द मास। यहां पर विदाउट ट्रांसफरिंग द मास, जिस तरह ये बॉल का एग्जांपल दिया कि यहां पर बॉल के पास मास है, वो हिट करेगा, चोट लगेगा। अगर उसके पास मास है, वो मूव करेगा, अगर आपको लगेगा तो आपको चोट लगेगा। लेकिन अगर ये वेव है, तो अगर वेव आपको हिट करता है तो आपको चोट नहीं लगेगा। वेव आपको हिट करता है तो आपको चोट लगेगा, उसके पास मास नहीं होता। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल ये लाइट, ये लाइट क्या है, लाइट, तो लाइट भी एक तरह का वेव है, एक एनर्जी है। मतलब एक एनर्जी ना, सन से लेकर अर्थ तक एनर्जी ना चल के आता है, एनर्जी ना आता है, तो वो एनर्जी जो ट्रांसफर होता है सन से लेकर अर्थ तक थ्रू दिस मीडियम, थ्रू दिस आवर मीडियम, सन और अर्थ के बीच में जितने मीडियम है वो सारे मीडियम से होते हुए ना आता है। तो क्या उसके पास मास है, नहीं है। ये लाइट की जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अगर इस स्पीड से अगर ये टकराए, अगर मास होगा तो आपको हिट करेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। तो कुछ तो फ्लो होता है, कुछ तो हुआ एक जगह से दूसरे जगह के बीच में विदाउट ट्रांसफरिंग द मास, किसी मास का ट्रांसफर नहीं होता है, उसको हम क्या कर रहे हैं, वेव। सो नाउ टेक सम डिफिनेशन। व्हाट इज अ वेव? A wave is a disturbance that travel through a medium from one location to another location. वेव क्या है? एक डिस्टरबेंस है किसी मीडियम में जो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन के बीच में क्या करता है, ट्रेवल करता है। और a wave is a disturbance which transfer energy from one location to another location without transfer of mass. वेव एक डिस्टरबेंस है जो ट्रांसफर करता है एनर्जी को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन के बीच में विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ मास। यहां पर क्लियर कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से कि कोई वेव, जैसे सपोज मान लीजिए कि ये हमारा एक मीडियम है, ये मीडियम है। तो इस मीडियम में, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारा ये एटमॉस्फेयर, ये मीडियम है, तो इसमें बहुत सारे एयर के पार्टिकल्स हैं, डस्ट है, कण है, बहुत कुछ है, धूल कण जिसको कहते हैं। ये मीडियम है, और नॉर्मली इसमें अगर किसी तरह का कोई कोलाहल नहीं है, कोई डिस्टरबेंस अगर नहीं है, तो ये सारे पार्टिकल ऐसे हैं इस मीडियम में। ठीक, ये सारे पार्टिकल्स हैं इस मीडियम में, अपने अपने जगह पर हैं, वो जैसे नॉर्मली ऐसे हैं। अब ऐसा कुछ तो हुआ, ऐसा कुछ हो जिससे ये पार्टिकल्स क्या हो जाए, डिस्टर्ब होने लगे। पार्टिकल मूव ना करे, पार्टिकल डिस्टर्ब हो जाए। तो सपोज मान लीजिए कि यहां पर कुछ तो हुआ, सपोज कि यहां पर हमने एक धक्का दिया, सपोज एक धक्का दिया, यहां पर इस एंड पर हमने एक धक्का दिया। ये धक्का देने से इसमें एक डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, मतलब ये पार्टिकल सबका मूवमेंट, ये जो हम बता रहे हैं ऐसे, मतलब ये बता रहा है कि यहां का जो पार्टिकल्स था ये यहां चला आया, ये सब पार्टिकल्स हैं।
जो नॉर्मली थे वो पार्टिकल अब ऐसे डिस्टर्ब हो गए, अपने मीन पोजीशन से ऊपर या नीचे आ गए, ये पार्टिकल अब ऐसे हो गए। ऐसा क्यों हुआ? तो एक इसमें डिस्टरबेंस के एंट्री होने से, डिस्टरबेंस के एंट्री होने से ये सब पार्टिकल क्या हो गए? डिस्टर्ब हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे अब ऐसा प्रैक्टिकल रियल लाइफ का एक, ताकि आप सोच पाए कि जैसे सपोज मान लीजिए पुलिस को देखते हैं, पुलिस को आते देख करके ही चोर क्या करता है? भागने लगता है, छुपने लगता है। तो पुलिस क्या हो गया? जैसे मान लीजिए 8-10 चोर बैठ कर ताश खेल रहा है, ताश के पत्ते गिन रहे, खेल रहा है, 8-10 चोरे है वो। पुलिस की गाड़ी की आवाज सुना वो कि पुलिस की गाड़ी आ रही, क्या करेगा? सब हर फर करके इधर उधर भागेगा। उस दर्शक जो पहले ताश खेल रहा था एकदम नॉर्मल था, पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनी तो क्या हुआ? उसमें हलचल आ गया, उसमें एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया, वो लगे भागने। किसके कारण? तो पुलिस की गाड़ी की सायरन के कारण, या पुलिस को देख करके। वो जो पुलिस का आवाज, पुलिस की गाड़ी की आवाज है, या पुलिस का जो आमद है, जो पुलिस को देखा उसने, वो क्या हो गया? पुलिस का आना, वो पुलिस एक तरह का डिस्टरबेंस हो गया। किसमें? वो जो चोर सब जो बैठ करके ताश खेल रहा था उसमें। तो दो चीजें होगी हमारे पास, एक तो होगा क्या? ये डिस्टरबेंस जिसको हम वेव कह रहे हैं, और एक है हमारे पास ये मीडियम, जो कि मीडियम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, मीडियम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। मीडियम में कोई भी मीडियम, वाटर हो, एयर हो, ग्लास हो, कोई भी मीडियम हो, वो मीडियम में पार्टिकल है, क्योंकि हर एक मीडियम कंस्टिट्यूट बाय ए टीनी पार्टिकल्स। हर एक मटेरियल पार्टिकल से बन के मिलकर बना होता है। तो ये वेव और ये मीडियम, ये वेव जब इसमें एंटर करेगा तो इसके पार्टिकल डिस्टर्ब होंगे, इसके पार्टिकल अपने जगह से डिस्टर्ब होंगे, लेकिन इस वेव के साथ ये पार्टिकल मूव नहीं करेंगे, क्योंकि पार्टिकल के पास क्या है? मास है। इस पार्टिकल के पास क्या है? मास है। ये जो मास है इस मीडियम का, मतलब ये जो पार्टिकल्स है इस मीडियम का, वो पार्टिकल डिस्टर्ब होगा इस वेव के आने से। ये पार्टिकल इस वेव के साथ मूव नहीं करेगा। जैसे कि ये अगर वेव ऐसे जा रहा है, इधर जा रहा है, तो ये पार्टिकल भी इधर जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो क्या होता है कि ये जो हलचल, ये जो डिस्टरबेंस यहां इस मीडियम में क्रिएट होता है, तो ये जो मास है, मतलब जो मास हम कह रहे हैं, मतलब पार्टिकल ऑफ दैट मीडियम, उस पार्टिकल में एक डिस्टरबेंस हो, वो पार्टिकल क्या करने लगता है? ऑस्किलेट करने लगता है। वो ऑस्किलेशन दो तरीके से होगा, हम बात करेंगे अभी। तो ये जो वेव है, ये वेव एक मीडियम से जब फ्लो होगा या पास होगा या ट्रैवल करेगा, तो इस वेव के कारण इस मीडियम के पार्टिकल में डिस्टरबेंस होगा। वो डिस्टरबेंस किसके कारण हुआ? तो इसके कारण, तो ये डिस्टरबेंस लेके आया ना, ये वेव डिस्टरबेंस लेके आया ना, मतलब वेव क्या है? डिस्टरबेंस है। वेव ना आता ना डिस्टरबेंस होता, ये पार्टिकल जैसे तैसे हुआ, जैसे है वैसे ही रहता। मतलब ये वेव आया तो डिस्टरबेंस आया, मतलब वेव एक डिस्टरबेंस है। वो डिस्टरबेंस जब इससे फ्लो होगा, इससे जब ट्रांसफर होगा, इससे जब ट्रैवल करेगा, तो क्या होगा? इसके पार्टिकल डिस्टर्ब होंगे। वो डिस्टर्ब शब्द जो है, डिस्टर्ब, ये डिस्टर्ब शब्द को हम अब कहेंगे क्या? एक नया नाम देते हैं कि ये ऑस्किलेट करेगा। क्या करेगा बेटा? ऑस्किलेट करेगा या वाइब्रेट करेगा। मतलब इसके मीडियम के जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट करने लगेगा, ऑस्किलेट करने लगेगा। अब ये वाइब्रेट करना या ऑस्किलेट करना किसका? इस मीडियम के पार्टिकल का। इस मीडियम के पार्टिकल का वाइब्रेट करना या ऑस्किलेट करना ये इंडिकेट नहीं करता है कि इस मीडियम के पार्टिकल मूव कर रहा है। ऑस्किलेशन और वाइब्रेशन मतलब क्या? कंपन। कंपन, किसी भी चीज का कंपन देखा है?
आप एक तीर धनुष चलाए, जो धनुष होता है, धनुष जो बाण, ये धनुष जो है, इसमें जो ये डोरी लगी हुई है, ये डोरी को खींचो, डोरी को खींच कर जब छोड़ते हैं तो यहां से तीर लगा हुआ है, तीर जाता है, तो जब छोड़ोगे तो इसमें धागे में, ये जो धागा है, ये जो थ्रेड है, इस थ्रेड में एक तरह की कंपन आपको महसूस होगी। वो जो कंपन है क्या थ्रेड को भगा देता है? नहीं। आप साइकिल का घंटी बजाओ, घंटी बजा के उस पर हाथ रखो तो आप देखोगे कि उसमें कंपन हो रही होती है, आपके हाथ रखने से वो कंपन बंद हो जाता है। वो जो कंपन हो रहा है किसके कारण हुआ? आपने घंटी बजाई, आपने डिस्टर्ब किया, जिसके कारण उस घंटी के वो जो पूरा सिस्टम है उसके जो पार्टिकल्स है वो हिलने डुलने लगे, वो कंपन करने लगे, वो डिस्टर्ब हो गए। घंटी के पार्टिकल घंटी को छोड़ के नहीं गया, घंटी के पार्टिकल अभी भी घंटिये में है। सेम ये जो मीडियम है, इस मीडियम का पार्टिकल अभी भी मीडियम में है, लेकिन वो कैसे हैं? इस वेव के आने से, डिस्टर्बेंस के आने से वो वाइब्रेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? वो ऑस्किलेट कर रहे हैं, वो वाइब्रेट कर रहे हैं। तो वाइब्रेशन या ऑस्किलेशन मींस कंपन। अब ये कंपन कैसे हो सकता है? ये मीडियम का जो पार्टिकल हो सकता है कि ये कंपन, जैसे ये पार्टिकल को अगर ले लें तो ये ऐसे कंपन, मतलब आगे पीछे ऐसे कंपन कर रहा है, दोलन कर रहा है, ये कंपन कर रहा है, ऐसे ऐसे हो सकता है कि ये पार्टिकल ऐसे, ये पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो ये ऊपर नीचे कंपन कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसे कर रहे हैं, ऊपर नीचे कंपन कर रहा है, या दाएं बाएं कंपन कर रहा है। किसके आने से? इस वेव के आने से, डिस्टर्बेंस के आने से। तो दो चीजें, एक मीडियम का पार्टिकल और ये वेव। तो वेव जब भी आता है, किसी मीडियम से जाता है, तो मीडियम का पार्टिकल वाइब्रेट करने लगता है। मीडियम का पार्टिकल उस वेव के साथ मोशन नहीं करता, उस वेव के साथ नहीं जाता। तो हम यही कहते हैं कि विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ मास, विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ मीडियम, नेट मीडियम, तो वेव के साथ कोई मीडियम चलता नहीं है, या कोई मीडियम वेव क्रिएट नहीं करता, या कोई मीडियम वेव नहीं होता। आई होप समझ में आया होगा क्या कि ये जो मीडियम है, ये मीडियम से कोई वेव जा सकता है, इस मीडियम से कोई वेव जा सकता है, ये मीडियम कोई वेव नहीं होगा। हाँ, ये मीडियम एक रास्ता प्रोवाइड करेगा किसी वेव को जाने का, लेकिन ये मीडियम वेव नहीं होगा। क्या ये मीडियम वेव क्रिएट करेगा? तो नहीं, ये मीडियम वेव भी क्रिएट नहीं करेगा। सो ये एक वेव, एक डिस्टरबेंस है जो किसी मीडियम से जाता है, मतलब विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ मास। मतलब सेंस ये है कि जो मीडियम से जाता है उस मीडियम का पार्टिकल उस वेव के साथ नहीं जाएगा। अब जैसे इससे पहले जो बॉलर बॉल फेंक रहा था, बॉलर जो बॉल फेंक रहा था, वो बॉल भी साथ में जा रहा है ना, उस गति के साथ साथ, उस मोशन के साथ साथ। तो एक ऐसा मोशन है जिसके साथ मास ट्रेवल कर रहा है, लेकिन ये एक ऐसा मोशन है जिसके साथ कोई मास ट्रेवल नहीं कर रहा है, कोई मास वाइब्रेट कर रहा है। कोई मास क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है, ऑस्किलेट कर रहा है, कंपन हो रहा है उस मास में, अब उसके अपने मीन पोजीशन के अबाउट, एक फिक्स्ड पॉइंट के आगे पीछे हो रहा है या ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब दाएं बाएं हो रहा है, जिसको कहते हैं बैक एंड फोर्थ, अप एंड डाउन, ऐसा कुछ हो रहा है इस डिस्टरबेंस के आने से। सो दिस इज द वेव, इज अ डिस्टरबेंस, दिस इज द मीडियम। ये डिस्टरबेंस इस मीडियम से जाएगा, तो ये मीडियम इसको सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा बाद में देखेंगे। तो जब ये डिस्टरबेंस किसी मीडियम से जाता है तो मीडियम के पार्टिकल ऑस्किलेट करता है, वाइब्रेट करता है। ठीक, अब ये ऑस्किलेशन, ये वाइब्रेशन इस डिस्टरबेंस के एलोंग है कि डिस्टरबेंस पर परपेंडिकुलर है, इसके अकॉर्डिंग फिर हम क्लासिफाई करते हैं वेव को, आगे हम देखेंगे। सो ये जो डिस्टरबेंस आ सकता है इस मीडियम से जो जा सकता है, ये क्या हो सकता है, किस रूप में होगा ये? तो इसका जो रूप देखने को मिलेगा, इसका रूप हो सकता है, इसका रूप हो सकता है लाइट के फॉर्म में, इसका रूप हो सकता है लाइट के फॉर्म में। जैसे सन से आती हुई लाइट, वो लाइट हमारे मीडियम से आता है, ये सन से आती हुई लाइट है, सपोज ये लाइट है, ये सन से आती हुई ये रे है, ये लाइट, ये हमारा एटमॉस्फेयर है,
ये रे इससे होते हुए जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो इस मीडियम का जो पार्टिकल है वो पार्टिकल्स उस रे के आने से वाइब्रेट होगा। उस रे के साथ हमारे इस मीडियम का पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ हो वेव एंड मीडियम, मीडियम पार्टिकल और सेंस। तो ये वेव हमको किस रूप में देखने को मिल सकता है? लाइट के रूप में देखने को मिल सकता है, टेम्परेचर के रूप में देखने को मिल सकता है, प्रेशर के रूप में देखने को मिल सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के रूप में देखने को मिल सकता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस रूप में देखने को मिल सकता है। तो मतलब ये जो लाइट है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कुछ भी लिखा मैंने यहां, ये सब एक तरह का क्या है? डिस्टरबेंस है। ये सब एक तरह का क्या है? डिस्टरबेंस है, जिसके कारण ये डिस्टरबेंस जिस मीडियम के पास जाएगा उस मीडियम का जो पार्टिकल है वो डिस्टर्ब होगा। उस मीडियम का पार्टिकल क्या होगा? डिस्टर्ब होगा। और तरह तरह के फिनोमेना आपको देखने को मिलता है। तो इस फॉर्म में हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं? ए वेव इज ए डिस्टरबेंस व्हिच ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन एंड दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, टेम्परेचर, प्रेशर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, whatever. So, or a disturbance or vibration that transfer energy progressively from point to point in a medium, and that may take the form of an elastic deformation or variation of pressure, electric or magnetic intensity, electric potential or temperature. इसमें से कोई भी एक रूप में वो हो सकता है आपका वेव। तो ओवरऑल अगर अब कहें कि वेव क्या है, तो वेव एक डिस्टरबेंस है जो कैरी करता है या ट्रांसफर करता है एनर्जी को किसी मीडियम में एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन के बीच में विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ मास। और ये वेव हो सकता है किस रूप में? तो प्रेशर डिफरेंस के रूप में हो सकता है, टेम्परेचर के रूप में हो सकता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इंटेंसिटी के रूप में हो सकता है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन के रूप में हो सकता है, या टेम्परेचर के रूप में हो सकता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रूप में हो सकता है। ये इलास्टिक जो डिफॉर्मेशन है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है? रबर को क्या, रबर को तानो, आज छोड़ते हो तो क्या होता है? वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। स्प्रिंग को तानो अब फिर छोड़ो तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी क्या इंडिकेट करता है? दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सम बॉडी, सम मटेरियल, सम ऑब्जेक्ट दैट मेंटेन इट्स इनिशियल शेप, इनिशियल पोजीशन। दैट कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी ऑफ दैट बॉडी। तो स्प्रिंग के पास, उसके पास क्या इलास्टिसिटी होती है। तो उससे जब कोई वेव, कोई तरंग जब गमन करता है, जाएगा, तो वो जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग में घुमा होता है ना, छल्ले बने होते हैं ना, ये स्प्रिंग है। तो ये जो रिंग है, ये रिंग, ये मटेरियल है ना, इसमें डिस्टरबेंस होगा किसी वेव के जाने से। इससे जब वेव का प्रोपोगेशन होगा, जब इसे कोई तरंग जाएगा तो इसमें डिस्टरबेंस होगा, इसके रिंग, इसके छल्ले में डिस्टरबेंस होगा। आई होप। तो ये एक क्या हो गया? ये क्या कहते हैं इसको? इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ये हो सकता है कंप्रेस हो जाए, ये हो सकता है तन स्ट्रेच हो जाए, दो केस हो सकते हैं। तो और दोनों ही केस में, चाहे वो एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करो या कंप्रेस करो, दोनों ही केस में वो स्प्रिंग क्या कोशिश करता है? अपने रियल पोजीशन को रीस्टोर करे। सो इलास्टिसिटी ऑल्सो इंडिकेट्स द restoring the energy, restoring the initial position, initial shape. So what is the disturbance? It is a wave. So now what is a wave? Wave is a vibration that transfer energy
from one point to other point in a medium, and they may be in the form of elastic deformation, of a variation of pressure, elastic or magnetic intensity, electric potential or temperature. Or a wave is a disturbance which transfer energy from one location to other location without transfer of mass. Or simple, a wave is a disturbance that travel through a medium from one location to other location. So these are the wave. These are the waves. Now, wave motion. What does it do? Wave motion? Same. A wave motion is a means of transferring energy and momentum from one point to another point without any actual transportation of between the point. Actual transportation of matter between the point. मतलब जब कोई वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक जाता है किसी मीडियम से होते हुए, तो उसमें एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर होगा विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ एक्चुअल मैटर, किसी मास के ट्रांसफर के बिना। तो उसको क्या कर रहे हैं हम? वेव मोशन। क्या कहते हैं? वेव मोशन। इन ए वेव मोशन डिस्टर्बेंस ट्रेवल थ्रू सम मीडियम। डिस्टर्बेंस कुछ मीडियम से होते हुए ट्रेवल करता है, बट द मीडियम डज नॉट ट्रेवल अलोंग विद द डिस्टर्बेंस। लेकिन मीडियम उस डिस्टर्बेंस के साथ ट्रेवल नहीं करता है। इसी को क्या कर रहे हैं हम? वेव इज ए डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफर द एनर्जी विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ मास। यहां जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। सेंस क्या है? एनर्जी का ट्रांसफर होना और मास का ट्रांसफर नहीं होना। सेंस क्या है? एनर्जी का ट्रांसफर होना मतलब एक वेव है, मास का ट्रांसफर होना नहीं होना मतलब वेव किसी मीडियम से ट्रांसफर जो हो रहा है, उस मीडियम का मास, उस मीडियम का पार्टिकल का किसी तरह का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा उस वेव के साथ। हाँ, वो ऑस्किलेट करेगा, वाइब्रेट करेगा। So this is the, in a wave motion, disturbance travel through some medium, but the medium does not travel along with the disturbance. In a wave motion, the particle of medium might be moved upward or downward, forward or backward, but once moved, it is returned to its original equilibrium or rest position. स्वाभाविक है कि देखिए कि ये कोई मीडियम है, ये कोई हमारा मीडियम है, ठीक। इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो मतलब इसके पास मास भी है। अब यहां पर किसी तरह का डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, कोई डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ। ये डिस्टरबेंस जब इसको हिट किया तो डिस्टरबेंस इससे फ्लो हुआ। मान लीजिए कि ये डिस्टरबेंस ऐसे जा रहा है, दिस इज द डिस्टरबेंस इस मटेरियल से, दिस इज द मीडियम। इसको क्या कह लेंगे हम? मीडियम। ये जो डिस्टरबेंस है ये किसको क्या कहेंगे हम? वेव। ये वेव इस मीडियम से जा रहा है, तो ये जो वेव अपने मीडियम, इस मीडियम से जा रहा है, तो इस मीडियम के पार्टिकल क्या हो रहा है? वाइब्रेट कर रहा है। जैसे हमने बताया ये पार्टिकल्स हो सकता है कि ये जो पार्टिकल है ये अप एंड डाउन वाइब्रेट करे, बैक एंड फोर्थ। हो सकता है इसका वाइब्रेशन अप एंड डाउन हो, ऐसा हो सकता है, ऊपर नीचे। ये पार्टिकल्स ऊपर नीचे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये पार्टिकल्स केवल ये वाइब्रेशन अपने इस पॉइंट के अबाउट करेगा। ये पार्टिकल वाइब्रेशन अप ऊपर नीचे केवल इस पॉइंट के अबाउट करेगा, इसके साथ गमन नहीं करेगा, वेव के साथ नहीं जाएगा। तो यही चीज कहता है कि इन ए वेव मोशन द पार्टिकल ऑफ मीडियम माइट बी मूव्ड अपवर्ड और डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड और बैकवर्ड्स, बट वंस मूव्ड इट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब ये वेव
नहीं आया था तो ये पार्टिकल यहां पर था, यही इसका ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया। जो ही वेव आया, अब ये पार्टिकल यहां से डिस्टर्ब होने लगा, ये वाइब्रेट करने लगा, ऑस्किलेट करने लगा अपनी इस पॉइंट के अबाउट। ठीक, तो क्या कर रहा है, ये वाइब्रेशन क्या हो रहा है, अपने पॉइंट के अबाउट हो रहा है। मतलब ये इंडिकेट कर रहा है क्या, कि ये पार्टिकल कोशिश कर रहा है कि हम अपने ही जगह पे आए, लेकिन वो रह नहीं पा रहा है। जब ये वेव खत्म हो जाएगा तो फिर अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा, फिर नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, फिर वेव आएगा, फिर से वो ऑस्किलेट करेगा। इस तरह का फिनोमेना होता है। तो जो लाइट आपकी जगह पर सन से निकल कर आप तक पहुंच रही है, यही तो कुछ फिनोमेना है हमारे इस एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण ये लाइट हम तक पहुंच रहा है। अब जैसे बात करें साउंड का, ये साउंड भी एक एनर्जी है, लाइट भी एक एनर्जी। लाइट क्या है, ये भी एक एनर्जी है। लाइट भी एक एनर्जी है और साउंड भी एक एनर्जी है। अब जैसे हम बोल रहे हैं, या आप जहां पर भी हैं अपने इस एटमॉस्फेयर, अपने इस कल्चर में, हम एक दूसरे से बात करते हैं तो एक दूसरे की बात सुनते हैं ना। बोला जाता है मुंह से, सुनाई देता है कान को, सुनते हैं कान से ना। तो जो अगला बोलता है, आपके कान को जो सुनाई दिया, तो अगले के मुंह से आपके कान के बीच में तो मीडियम है ना, जो बोल रहा है, जो स्पीकर है, वहां से आपके कान के बीच में ये एक मीडियम हो गया ना। तो उसके मुंह से आवाजें चल करके इस मीडियम से होते हुए आपके कान तक पहुंचता है और आप उसके सुमधुर वाक्य सुनते हैं। दैट इज द साउंड एनर्जी। मतलब उसके मुंह से एक एनर्जी चला और आपके कान तक पहुंचा, दैट इज द साउंड एनर्जी। अब जरा सोचिए कि अगर इस मीडियम के सारे पार्टिकल सब एकदम वैक्यूम कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, वैक्यूम, कोई पार्टिकल्स ना हो, तो क्या होगा, वहीं पर है उतना ही डिस्टेंस पर, अब वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, तो क्या आपको सुनाई देगा, तो नहीं दिया, क्योंकि वैक्यूम में ये साउंड एनर्जी ट्रैवल नहीं करती। चंद्रमा पर चले जाइए, इशारों इशारों में बात होती है, नहीं, चंद्रमा पर इशारों इशारों में बात होती है। क्यों, क्योंकि वहां पर मीडियम नहीं है। साउंड एनर्जी तो है, लेकिन वहां पर ऐसा कोई एडिक्वेट मीडियम नहीं है जो उस एनर्जी को सपोर्ट करे एक जगह से दूसरे जगह जाने में। तो ये एक साउंड भी एक तरह का वेव है, जो जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता हो गई। अब बात करते हैं लाइट का। सन देखिए कहां, अपना अर्थ देखिए कहां, इस डिस्टेंस के बीच में ऐसे बहुत, यानी आपके पास वो कैलकुलेशन नहीं होगा, इतना लंबा चौड़ा वैक्यूम है। सन से अर्थ के बीच में एक ऐसा पोर्शन, एक ऐसा लेयर है जहां वैक्यूम भी है, और सन की लाइट उस वैक्यूम से होते हुए अर्थ तक आती है। और जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करती है तो उसको अर्थ के पार्टिकल भी मिलते हैं। वैक्यूम में कोई पार्टिकल नहीं मिला, लेकिन हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स हैं। तो अब ये लाइट एनर्जी सन से चल करके जो यहां अर्थ तक पहुंचा, ये जो लाइट एनर्जी, ये लाइट, ये सन, ये हमारा अर्थ, अब यहां से ये चलकर यहां तक पहुंचा। इस बीच में ये रहा, सपोज के मान लीजिए कि ये हमारे एटमॉस्फेयर है, दिस इज द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, देखिए इसके ऊपर वैक्यूम है, इसके ऊपर वैक्यूम है, मतलब नो मीडियम। उसको क्या कर रहा है, वैक्यूम स्पेस, वैक्यूम स्पेस। तो वो जो स्पेस है, जो वैक्यूम है, जिसमें कोई पार्टिकल्स नहीं है, फिर भी सनलाइट इसको ट्रैवल करते हुए ना हमारे हम तक पहुंचता है। ये भी एक एनर्जी है, लाइट इज ए एनर्जी। और इस एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन के बीच में। क्या इस लोकेशन से इस लोकेशन के बीच में किसी मास का ट्रांसफर हो रहा है क्या, तो नहीं। अब बात करते हैं कि
ये यहां हमारे एटमॉस्फेयर में ये दो लोग हैं और अर्थ पर ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, ये दोनों आपस में हाथ तो बाय बाय टाय टाय बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को सुन रहे हैं। इसके कान भी है, अच्छे से कान है, कान में गूंज उज नहीं है, बढ़िया सुनता है। यहां जब अपने एटमॉस्फेयर में है, ये दोनों आदमी बात कर रहा है, बड़े मजे कर रहा है, बड़े जोक कर रहा है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि यहां पर ये मून है, ये मून है। अब इस मून के एटमॉस्फेयर में नो मीडियम, नो पार्टिकल, नो पार्टिकल। यहां पर पार्टिकल है, इस मीडियम में पार्टिकल है, लेकिन इस मून के मीडियम में पार्टिकल तो नहीं है। अब यहां पर यही दो आदमी आ गया और यहां पर ये आपस में बात, इसके पास अभी भी वही कान है, कोई गूंज उज कान में नहीं है, ठेकी उकी नहीं है, और आपस में ये बतिया रहा है। कैसे बतियाएगा? वहां पर तो वैक्यूम है, यहां पर क्या है? नो पार्टिकल, वैक्यूम। तो अब यहां पर उतना ही दूरी पर जो अर्थ पर था, अब यहां मून पर है, तो अब नहीं, नो साउंड, नो साउंड। क्या? नो साउंड। बोल तो रहा है खूब लाउडली, लेकिन यहां पर अच्छा सुनाई दे रहा है। तो साउंड भी एक एनर्जी है जो यहां पर एक दूसरे के बीच में ये एनर्जी, साउंड एनर्जी प्रोपोगेट कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ मास। कहने मतलब कि यहां ये दोनों के बीच में जो भी पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं है, उस पार्टिकल का वाइब्रेशन है। पार्टिकल का मूवमेंट नहीं है अलोंग द साउंड एनर्जी, उस पार्टिकल का वाइब्रेशन है। तो ये पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन इस साउंड एनर्जी के साथ मोशन में नहीं है, मूव नहीं कर रहा है। इसके मुंह से निकल के इसके कान तक पार्टिकल नहीं पहुंच रहा है। क्या पहुंच रहा है? एक एनर्जी पहुंच रहा है। लेकिन यही चीजें यहां क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पार्टिकल नहीं है। तो साउंड को अब हम कह सकते हैं कि साउंड एनर्जी एक ऐसा वेव है जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता हो गई। लेकिन एक लाइट एक ऐसा एक एनर्जी है, एक ऐसा वेव है, लाइट वेव, ये एक ऐसा वेव है जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं है। ये मीडियम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। वैक्यूम में तैयो जा रहा है, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में तैयो आ रहा है ना? सो अकॉर्डिंग टू दिस मटेरियल मीडियम कैरेक्टरिस्टिक्स के वेव को ट्रैवल करने के लिए कुछ ऐसे वेव होंगे जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होगी, कुछ ऐसे वेव होंगे जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होगी। कुछ ऐसे वेव होंगे जिसको क्रिएट करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होगी, कुछ ऐसे वेव हैं जिसको क्रिएट करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होगी। सो अकॉर्डिंगली नाउ टाइप्स ऑफ वेव्स, हम वेव को क्लासिफाई करते हैं दो ग्रुप में, टाइप्स ऑफ वेव्स। वन इज मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव्स, and second one non-mechanical, 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 मैकेनिकल वेव्स एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स किसको कहेंगे आप? कि ऐसा वेव्स जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता है, रिक्वायर्ड मीडियम, रिक्वायर्ड मीडियम। यहां पर नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, मीडियम का होना कोई आवश्यक नहीं है। मीडियम हो तो भी वो ट्रेवल करेगा, मीडियम ना हो तो भी वो ट्रेवल करेगा। सो मीडियम का प्रेजेंस नेसेसरी यहां पर नॉन मैकेनिकल के लिए नहीं है। तो हम यहां पर अगर एग्जांपल की बात करें तो हम यहां कह सकते हैं कि ये लाइट है। अगर हम यहां पर बात करें, इसकी एग्जांपल करें, तो हम यहां कह सकते हैं कि ये साउंड है। नहीं, अब ये जो लाइट है, ये लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, हम पढ़ेंगे आगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिकल वेव एंड मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव में मीडियम की आवश्यकता होगी, इसमें मीडियम की आवश्यकता नहीं होगी।
अब दोनों ही में, चाहे मैकेनिकल वेव हो या नॉन मैकेनिकल वेव हो, अगर ये किसी मीडियम से जाएगा तो मीडियम के जो पार्टिकल हैं क्या होगा, वाइब्रेट करेगा, उस मीडियम का पार्टिकल उस वेव के साथ नहीं जाएगा। आई होप सेंस क्लियर हुआ हो। चलिए, तो मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करते हैं 3 ग्रुप में, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आगे आपका नॉन मैकेनिकल एंड मैटर वेव्स। आपको इस पोर्शन में हम ये दोनों चीजें डील करेंगे, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल का। ये जो मैटर वेव्स है ये क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स में आता है, जो हम लास्ट चैप्टर में क्वांटम मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, यहां पर हम लोग डील करेंगे मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड पार्टिकल्स, ये सब पार्टिकल्स, इन सब के कारण जो वेव्स हैं हम लोग डील करेंगे कहां, क्वांटम मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में। सो अब का अभी इस यूनिट का जो मेन मोटिव है वो एक मैकेनिकल वेव और एक नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। तो नॉन मैकेनिकल वेव को मीडियम की आवश्यकता नहीं है, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, हो तो भी जाएगा, ना हो तो भी जाएगा, लेकिन मैकेनिकल वेव के लिए मीडियम का होना आवश्यक है। चलिए, तो मैकेनिकल पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। मैकेनिकल वेव्स, those all waves which can be produced or propagated only in a material medium, जो केवल मटेरियल मीडियम में ही प्रोड्यूस होता है और उसी में ही ट्रैवल करता है, आर कॉल्ड इलास्टिक वेव और मैकेनिकल वेव। फॉर एग्जाम्पल, वेव्स ऑन वाटर सरफेस, वाटर के सरफेस पर हम बात करेंगे आगे जब इंट्रोड्यूस करेंगे इस मैकेनिकल के पार्ट को। तो और क्योंकि ये जो पार्टिकल वाइब्रेट करता है, ये वाइब्रेशन मैंने कहा क्या कि अप एंड डाउन हो सकता है, बैक एंड फोर्थ हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, और एक है हमारा वेव का मोशन। तो जब कोई वेव आया, उत्तर से दक्षिण की ओर एक वेव गया, उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर एक वेव जा रहा है, तो इस मीडियम से होते हुए उत्तर से दक्षिण की ओर एक जो वेव जा रहा है, तो इस मीडियम के पार्टिकल किधर जा रहा है, हो सकता है धरती से आसमान के बीच में ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, या हो सकता है कि पूर्वे पश्चिम में ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, या हो सकता है वो उत्तरे दक्षिणे भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। इस वाइब्रेशन के आधार पर फिर से हम मैकेनिकल वेव को क्लासिफाई करेंगे। आइए पहले इसको देख लेते हैं, इसका डेफिनेशन सब। These waves are governed by Newton's law of motion. मैकेनिकल वेव्स न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के द्वारा बताया जाता है, उसके रूल्स को फॉलो करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, those all waves which require no material medium for their production and propagation, that is they can pass through vacuum and any other medium, वैक्यूम से भी पास हो सकता है और किसी भी मीडियम से पास हो सकता है, आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। Common examples of electromagnetic wave: visible light, ultraviolet light, radio wave, microwaves, and X-ray. All electromagnetic waves travel through free space with the same speed, c 3 into 10 to power 8 meter per second, which is the speed of light in vacuum. All our communication depends on the transmission of signal through waves. हम जो मोबाइल से बात करते हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को पढ़ना है, रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल वाले को पढ़ना है, कम्युनिकेशन वाला पोर्शन। सो हम जो आज के दौर में कंप्यूटर से लेके मोबाइल, टेलीफोन, जो कुछ भी हम यूज करते हैं सब इसी प्रिंसिपल पे तो आधारित है, सब वेव के जरिए तो सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट होता है। क्या होता है? ट्रांसमिट होता है, एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है। तो वेव क्या एक डिस्टरबेंस है जो क्या करता है? एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ मास, विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ मास।
अब जरा सोचो कि अगर हमने यहां से कहा हेलो और आपको सुनाई देता है हेलो, अगर इस हेलो के पास मांस होता तो कैसे चल के जाता? इसको भी चलने के लिए गाड़ी, मोटर गाड़ी की, ट्रेन की, हवाई जहाज की आवश्यकता होती। साइकिल कम ना कम उसके पास पांव होने चाहिए था ताकि वो चल के जाता, अगर मांस होता तो। नहीं, नहीं तो इसके पास किसी तरह का कोई मोमेंटम आ जाए, कोई जैसे पेन ही तो अपने आप चल के नहीं जाएगा, हम इसको फेंकेंगे, हाँ तो ही जाएगा, बॉल को फेंकेंगे ही जाएगा, बॉल जाएगा, तो उसको एक्स्ट्रा एक एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो कम्युनिकेशन में हम जो हेलो बोलते हैं या बात करते हैं, कोई डाटा रिसीव करते हैं, मैसेज करते हैं, ये सारे क्या है? ये सारे कम्युनिकेशन वेव के जरिए होते हैं, जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे काम करता है। सो ऑल द कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स थ्रू वेव। हम सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं वेव के जरिए। नाउ मैटर वेव्स और डी ब्रोगली वेव्स भी इसको कहते हैं। These waves are associated with moving particles of matter like electrons, protons, neutrons, atom, molecules. These waves arise in quantum mechanics description of matter, nature. Now, types of mechanical wave. अब ये जो टाइप्स है मैकेनिकल वेव का, ये कितने तरह का है? तो हमने बात किया अभी कि कोई वेव किसी मीडियम से को जब डिस्टर्ब करता है, किसी मीडियम से जाता है, तो उस मीडियम का पार्टिकल वाइब्रेट करता है। ये वाइब्रेशन कैसे है? सपोज मान लीजिए, सपोज कि ये एक मीडियम है, ठीक, ये एक मीडियम है, इस मीडियम के ये एक पार्टिकल्स है, सपोज और भी पार्टिकल है जिसमें हम एक पार्टिकल लिए। अब कोई डिस्टरबेंस आया, ये डिस्टरबेंस ऐसे जा रहा है, ऐसे गया, ये डिस्टरबेंस है, ये क्या है? डिस्टरबेंस। मतलब क्या है? ये एक वेव है, ये एक वेव इस मीडियम से, मटेरियल मीडियम है, मतलब मटेरियल से होते हुए पास हो रहा है, ये वेव का डायरेक्शन हो गया। इसको कह सकते हैं ना वेव डायरेक्शन या डायरेक्शन ऑफ वेव। क्या कहेंगे? डायरेक्शन ऑफ वेव्स। मतलब वेव इस दिशा में जा रहा है, हम इधर खड़े हैं तो हमारा ये बायां हाथ है, ये दाहिना हाथ है, तो बाएं से दाएं जा रहा है। अगर हम इसको एक मैप कर लें, ये हमारा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, तो हमने कहा कि वेव ऐसे जा रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? वेव वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रहा है, पश्चिम से पूरब की ओर जा रहा है, वेव जा रहा है पश्चिम से पूरब की ओर। तो पश्चिम से पूरब की दिशा वेव की दिशा है, वेव की दिशा है। अब जब भी ये मीडियम को क्रॉस करेगा, जब ये मीडियम में इंटर करेगा, तो इसके पार्टिकल क्या करेंगे? डिस्टर्ब होगा। अब ये पार्टिकल का डिस्टर्बेंस हो सकता है कि ऐसे हो, डिस्टर्बेंस मीन्स वाइब्रेशन, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन या ऑस्किलेशन। इस मीडियम का ये जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट कर रहा है ऐसे, इस पॉइंट के अबाउट, आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ ऐसे हो रहा है। तो इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं, अगर ये सारे ऐसे ही वाइब्रेट हो रहा है, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, आ जाइए दूसरा कलर, ये एक पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल है, ये सब मैं पार्टिकल बनाया इस मीडियम के अंदर। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल किधर ऐसे जा रहा है, ऐसे, मतलब वेव जिस दिशा में है उसी दिशा में आगे पीछे कर रहा है। तो क्या हो गया? वाइब्रेशन पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ
वेव कैसा हो गया, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ वेव। तो पार्टिकल का वाइब्रेशन, पार्टिकल वाइब्रेशन पैरेलल है डायरेक्शन ऑफ वेव के, मतलब कि जिस दिशा में वेव जा रहा है उसी दिशा में मीडियम का पार्टिकल भी वाइब्रेट हो रहा है। एक ये हो सकता है। दूसरी कहानी कि ऐसा हो सकता है कि वेव जा रहा है ऐसे पश्चिम से पूरब की ओर और ये पार्टिकल्स, एक पार्टिकल्स इस पर परपेंड मतलब ऊपर नीचे ऐसे वाइब्रेट हो। हमने इसी में ले लेते हैं दूसरा एग्जांपल। ये देखिए, ये कोई मीडियम है, व्हाइट कलर दिख रहा है। चलिए, ये कोई मीडियम है और इसके यहां से एक वेव ऐसे, ये डायरेक्शन ऑफ, ये डायरेक्शन ऑफ वेव है, मतलब वेव इधर से इधर जा रहा है। अब इसमें हम एक पार्टिकल लेते हैं, इसमें हम एक पार्टिकल ले लेते हैं, सपोज कि ये एक पार्टिकल है। अब ये पार्टिकल इसमें जो मूव कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, ये जा रहा है ऐसे, मोशन हो रहा है इस दिशा में बाएं से दाहिने की ओर। लेकिन इस मीडियम का जो पार्टिकल, ये जो मीडियम है, ये जो मीडियम है, इस मीडियम का पार्टिकल वाइब्रेट ऑस्किलेट हो रहा है कैसे, ऊपर नीचे। तो ये रहा मोशन, ये रहा वेव का मोशन, वेव मोशन। पार्टिकल का वाइब्रेशन कैसे हो गया, इधर ऊपर नीचे, ये हो गया पार्टिकल वाइब्रेशन, पार्टिकल वाइब्रेशन। तो एक कहानी ये हो गई कि पार्टिकल वेव मोशन पर, वेव मोशन पर परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करेगा। ये वेव मोशन पे, डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन पे ये पार्टिकल परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करेगा। और एक कहानी ये हो गई कि ये वेव मोशन और पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। और एक ये मीडियम, और इस मीडियम में पार्टिकल सेम वेव के लिए ऐसे, मीडियम अलग है, मीडियम अलग है। तो ये कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये है, ये रहा आपका वेव का डायरेक्शन, मोशन, वेव डायरेक्शन, और ये रहा वेव डायरेक्शन इस मीडियम में। दिस इज द मीडियम, दिस इज द मीडियम 2 एंड दिस इज द मीडियम 1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो इसको आप समझिए बड़ी बारीकी से। आप लोग सुने होंगे ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य तरंगे, है ना। सेंस मैं श्योर हूं कि क्लियर नहीं है। सो एकदम चिपके रहो यहां पर। वेव वही है, हमने मीडियम अलग अलग लिया, एक ये मीडियम है, एक ये मीडियम है, वेव वही है, सेम वेव है।
Here I have direction of motion of wave. तो इस मीडियम में क्या हो रहा है, जब ये वेव ट्रेवल किया इस मीडियम से गया तो इसके जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव. तो ये जो वेव का डायरेक्शन है, मोशन है, इसके पैरेलल ही इस मीडियम का पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, हम कह सकते हैं ना. तो ये हो गया वाइब्रेशन पैरेलल. तो क्या कहते हैं, पार्टिकल, इधर लिखता हूं, पार्टिकल वाइब्रेट पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव. एक तो चीज ये हो गई. इस केस में क्या कहेंगे, ये पार्टिकल वाइब्रेट परपेंडिकुलर, ये सिंबल जानता है ना, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव. तो वेव वही है, वेव सेम है. मान लीजिए कि ये जो वेव है ये एक साउंड है, सपोज ये साउंड है और ये यहाँ पे वही साउंड है, साउंड वेव है, ठीक है. और ये कोई मीडियम है जिससे ये साउंड वेव जा रहा है, तो उस मीडियम के पार्टिकल इस डायरेक्शन, वेव के डायरेक्शन के अलोंग पैरेलली वाइब्रेट कर रहा है. वही साउंड वेव दूसरे मीडियम से जब जा रहा है तो उस मीडियम का पार्टिकल उस वेव के डायरेक्शन पे परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर रहा है, ऊपर नीचे. ये वेव ऐसे जा रहा है तो इस मीडियम का पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ऊपर नीचे. ये रहा डायरेक्शन वेव का, ये डायरेक्शन है वेव का, तो पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है इस मीडियम में. यह है वेव का डायरेक्शन, तो पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, इसी डायरेक्शन वाइब्रेट कर रहा है. अकॉर्डिंगली सेम वेव को अब हम दो नाम से पुकार सकते हैं. अगर ऐसा है तो यहां पर कहते हैं कि ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव होगा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव. और यहां पर इसी वेव का अब नाम क्या पड़ जाएगा, ट्रांसवर्स वेव. तो एक वेव मीडियम के अकॉर्डिंग वो लॉन्गिट्यूडिनल हो सकता है, और सेम वेव ट्रांसवर्स भी हो सकता है मीडियम के अकॉर्डिंग. सो टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव मीन्स रिक्वायर मटेरियल, रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपोगेशन एंड क्रिएशन दैट वेव. तो अगर कोई वेव दो अलग अलग मीडियम से ट्रेवल करे और उस मीडियम के पार्टिकल का वाइब्रेशन कैसे है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है, तो लॉन्गिट्यूडिनल है. अगर पार्टिकल का वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है, तो वो ट्रांसवर्स वेव है. सो अकॉर्डिंगली दिस वेव इज क्लासिफाइड टू ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव. ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव. जैसे जनरली साउंड क्या हो गया, साउंड एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ओके. क्या ऑलवेज हमेशा ये लॉन्गिट्यूडिनल ही रहेगा, तो नहीं. जैसा कि अभी हमने बताया, अगर मीडियम चेंज हो जाए और पार्टिकल का वाइब्रेशन परपेंडिकुलर के जगह अगर पैरेलल ही है तो लॉन्गिट्यूडिनल है, लेकिन पैरेलल की जगह अगर परपेंडिकुलर हो गया तो वही साउंड वेव क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स बन जाएगा. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये बातें. तो जब हम बात करते हैं इस एयर के जरिए हमारा वॉइस आपके तक पहुंचता है, आपका वॉइस हमारे कान तक पहुंचता है. ये जो कम्युनिकेशन है, ये जो ट्रांसफर है एनर्जी का, यहां पर ये एयर में लॉन्गिट्यूडिनल वेव है. लेकिन जब यही वेव, हम अभी लॉन्गिट्यूडिनल का कॉन्सेप्ट समझेंगे क्या होता है, अगर किसी सॉलिड से ट्रांसफर करता है, किसी सॉलिड से होते हुए जाता है,
या किसी लिक्विड से, लिक्विड की बात करें तो क्या होगा, है ना। तो कॉन्सेप्ट वही है, मीडियम में अगर कोई वेव ट्रेवल करता है तो उस मीडियम का पार्टिकल का वाइब्रेशन कैसे है, वेव के पैरेलल है कि वेव के परपेंडिकुलर है। इसी के अकॉर्डिंग एक लॉन्गिट्यूडनल है, एक ट्रांसवर्स। टाइम को भी देखना है, टाइम, अरे बाबा 1 घंटा हो गया, 1 घंटा से ऊपर। चलिए, ट्रांसवर्स वेव, transverse wave motion is that wave motion in which individual particles of medium execute simple harmonic motion। हम इस पे बात करेंगे, आपका टॉपिक है simple harmonic motion about their mean position in a direction perpendicular to the direction of propagation of wave motion। ठीक, एग्जाम्पल, मूवमेंट ऑफ ए स्ट्रिंग ऑन ए सितार वायलिन। ये सितार जो देख रहे हैं, सितार बजाए ना, है ना, ये सितार की जो स्ट्रिंग है, वो जो आवाज देते हैं उसके स्ट्रिंग को छेड़ना पड़ता है, पुश करना पड़ता है ना, तो ये वाइब्रेट करता है, जिसके कारण ये कैसा वेव है, एक ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है। मूवमेंट ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ तबला ढोलक, तबला में नादे दिन्ना नाते तिन्ना, नादे दिन्ना नाते तिन्ना, नादे दिन्ना नाते तिन्ना, ये जो नादे दिन्ना बज रहा है, इसके जो मेम्ब्रेन है वो कंपन करते हैं। ये कंपन उस मीडियम के परपेंडिकुलर वेव का जिसे ट्रांसफर हो रहा है जिस डायरेक्शन में, उस पर परपेंडिकुलर होता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस नादे दिन्ना नाते तिन्ना मेम्ब्रेन तबला ट्रांसवर्स वेव। मूवमेंट ऑफ किंक ऑन ए रोप, ये देखिए एक रस्सी है, ये किंक, ये चल रहा है किंक, ऐसे कभी रस्सी का केंद्र पानो, इधर से झटका दो, देखोगे उसमें एक गुच्छा बनते हुए आगे जाएगा, दिस तरह, लाइक दैट किंक। क्लियर है ना। नाउ सेकेंडरी वेव ऑफ अर्थक्वेक, बाबा रे बाबा, भूकंप देखा, भूकंप है, भूकंप क्या है, देखता है पूरा धरती को हिला देता है, वो भी भूकंप एक वेव के कारण है। हमारा जो अर्थ है, बहुत सारे प्लेट्स, बहुत सारे लेयर हैं अर्थ में, वो लेयर एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर एक है। अब वो लेयर के बीच में जो कंप्रेशन होता है, जो कंपन होता है, वो लेयर थोड़ी चलता है। वेव जब आती है, जब डिस्टरबेंस होता है, तो अर्थ के लेयर कंपित करता, कंपन होता है उसके बीच में, जिसके कारण बड़ी बड़ी इमारतें, ये पूरा हमारा धरती, जिस पोर्शन में डिस्टरबेंस होता है उस पोर्शन का कुछ हिस्सा हिलने डुलने लगता है, और बहुत ज्यादा मालो जाल की हानि होती है। 2015 का भूकंप याद होगा, काठमांडू उसका सोर्स था, है ना। तो उसमें दो तरह के, जब स्टार्ट होता है भूकंप, जब ये डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, तो दो तरह के वेव होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। जो प्राइमरी वेव है वो बड़ी फास्ट, सबसे पहले जो आता है ना अर्थ के सरफेस पर, बड़ी फास्ट आता है, तो सबसे पहले सूचना वेव का हमको प्राइमरी देता है, हलचल। उसके बाद आता है सेकेंडरी वेव। तो जो पहले जो वेव आता है, जिसके कारण ये सब कुछ हलचल, ये सब टूट फूट होता है, वो प्राइमरी वेव आपका लॉन्गिट्यूडिनल है। लेकिन ये जो सेकेंडरी वेव है, जो उस प्राइमरी के आने के बाद आता है, कुछ देर बाद आता है, कभी होता है कि भूकंप आया 2015 में, अगर आप इस बिहार के आसपास के रहने वाले स्टूडेंट्स हैं तो आपको अनुभव होगा कि 2015 में जब भूकंप आया था, भूकंप आने के बाद हर एक आधे घंटे, 10 घंटे, 5 घंटे या 10 मिनट, 15 मिनट का अंतराल पर एक एक झटका आता था। वो क्या था, वो सब झटका एक सेकेंडरी वेव था, है ना। आइए आपको एक भूकंप से मुलाकात करवाते हैं। देखिए ये 2015 में जो भूकंप हुआ था उसकी कुछ तस्वीरें हैं। अब बताइए
कि ये एक ऐसा भूकंप, मतलब वो भी एक वेव है, वो भी एक, मेरा सेंस क्या कहना, वेव है। तो रस्सी को खाली वेव, उसमें रस्सी को ऐसे करेंगे तो, या स्प्रिंग को ऐसे हिलाएंगे डुलाएंगे तो वही वेव नहीं। आप अपने सेंस को थोड़ा ब्रॉड कीजिए, लाइट से लेकर के, साउंड से लेकर के, अर्थक्वेक, ये तमाम चीजें एक वेव के अंदर है। जैसा कि ये ट्रांसवर्स वेव का और एग्जांपल है, रियल लाइफ एग्जांपल। ये आदमी, ये कुछ स्ट्रिंग है जो यहां पट्टी में बंधा हुआ है, यहां से हिलाएगा तो देखिए ये कुछ तो चल के गया, फिर कुछ तो चल के आ रहा है। ये जो कुछ जैसे जा रहा है, जैसे आ रहा है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, ये जो है, ये जो स्ट्रिक है, वो स्ट्रिक ऊपर नीचे होता है, लेकिन वेव तो चल के ऐसे जा रहा है। तो वेव का मोशन हो गया इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, लेकिन स्टिक कैसे हो रहा है, ऊपर नीचे। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। चलिए, जैसे ये एक रस्सा है, ए रोप, यहां से एक झटका दिया, यहां से एक झटका दिया, देखिए इस पर एक ये ऐसा तरंग चलने लगा। दिस इज द वेव ऑन ए स्ट्रिंग, ट्रांसवर्स वेव। ये एक क्यू है सैनिकों का, आप देखिए थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा, तो कोई भी आदमी, कोई भी सैनिक अपने पोजीशन से चेंज नहीं हो रहा है। किसी भी आदमी यहां कोई भी पोजीशन से अपने बदल रहा है कि यहां का जो सैनिक है उठ के वहां चला गया, नहीं, वो अपने ही जगह पर है। और वो क्या कर रहा है, तो देखिए उठ बैठ ऐसे ऐसे कर रहा है, जल्दी जल्दी, ये जो कुछ भी कर रहा है। तो ये जो भी सैनिक है वो अपने ही जगह पर क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन कुछ तो चलते हुए जा रहा है। जो कुछ चलते हुए जा रहा है वो ऐसे जा रहा है, लेकिन वाइब्रेशन ऐसे। तो दिस आर द सम एग्जांपल्स जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ये देखिए, ये एक स्ट्रिंग, ये पार्टिकल्स है। अब देखिए ये जो पार्टिकल, ये पार्टिकल को देखिए, एक पार्टिकल को खाली गौर कीजिए, पूरे को देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे। एक पार्टिकल को ऑब्जर्व करो, ये जो एक पार्टिकल्स है, ये एक पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन आपको चलते हुए कुछ इधर जा रहा है ऐसे। ये सब पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन वेव इधर जा रहा है। तो जैसे ये वेव इधर जा रहा है, चलते हुए इधर जा रहा है, लेकिन पार्टिकल कैसे हो रहा है, एक पार्टिकल को ऑब्जर्व करो, ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो दिस इज द मोशन ऑफ waves, direction of propagation of waves and vibration of particles. These are the particles vibration. तो ये पार्टिकल अपने जगह को नहीं छोड़ रहा है, इसी पॉइंट के अबाउट ये ऊपर नीचे कर रहा है, ये अपने जगह को नहीं छोड़ रहा है ना। तो वेव ट्रांसफर्स द एनर्जी, ए डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफर्स द एनर्जी विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ मास, इसी मास की बात हो रही। दीज आर द सम एग्जांपल्स। आइए और देखते हैं। जैसे यहां देखिए, एक वाटर है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, सेम वही वाटर को हमने इसको कैच करने की कोशिश किया। ये पूरे वाटर में ऐसे हलचल हो रहा है, ये हलचल जो हो रहा है, इसके एक पार्टिकल को आप ऑब्जर्व करो। तो वाटर का ये ऊपरी ऊपरी सतह है, ये अंदर वाला सतह है। तो ऊपर जब देखोगे, जब आप ऊपर देखेंगे, जैसे सपोज कि ये जो येलो कलर का पार्टिकल्स है, इसको आप देखिएगा तो ये एक पॉइंट के ऊपर नीचे ऐसे हो रहा है, अप एंड डाउन होगा, अप एंड डाउन होगा। या आपको महसूस होगा कि ये एक सर्कुलर पाथ पे ऐसे चल रहा है, सर्कुलरली मोशन में। लेकिन इसके नीचे जब देखोगे किसी एक पार्टिकल को, सपोज कि इस पार्टिकल को थोड़ा ऑब्जर्व करोगे, तो ये आगे पीछे ऐसे दाएं बाएं आगे पीछे हो रहा है। इसमें क्या है, वेव तो एक ही है। अगर वाटर वेव का है तो ये जो वाटर वेव है ये लॉन्गिट्यूडिनल भी है और ट्रांसवर्स भी है। सतह पर जो चलने वाली वेव हो गई वो हो गई ट्रांसवर्स, पानी के अंदर जो हो गई वो हो गया लॉन्गिट्यूडिनल। सेम जैसे अब इसी में का एक पार्टिकल को ले लिया, अब वो पार्टिकल का मोशन है, और पार्टिकल अपने जगह से नहीं छोड़ रहा है, अपने जगह को कोई भी पार्टिकल नहीं छोड़ रहा है बेटा, इस बात को आप ध्यान रखें। कोई भी पार्टिकल अपने जगह को नहीं छोड़ रहा है। ये जो पार्टिकल्स है इस मीन पोजीशन के ऊपर जा रहा है, इस मीन पोजीशन के नीचे आ रहा है। हर एक पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहा है।
ये हर एक पार्टिकल ऊपर नीचे, ये मीन पोजीशन, इस मीन पोजीशन। देखिए वेव का डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में वेव जा रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, दिस इज द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, ट्रांसवर्स वेव। तो यहां पर हम ट्रांसवर्स वेव को इसी तरह सिनुसाइडल वेव से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ाएंगे तो ये कैसे बनता है वो भी हम डिस्क्राइब करेंगे, देखेंगे, वहां समझेंगे। चलिए, नाउ ए ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल थ्रू ए मीडियम इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। ये रहा ट्रांसवर्स वेव। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है ये नीचे ट्रफ है, और ऊपर जो है ये जो जा रहा है ट्रफ, ये क्रेस्ट है। तो ऊपर ये क्रेस्ट है और नीचे ये ट्रफ है। तो ये किस फॉर्म में ट्रेवल करता है, क्रेस्ट एंड ट्रफ। जैसे ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, अगर मैं ये कहूं, मैं एक दूसरा कलर ले लेता हूं, ये जो पोर्शन है, दिस इज द क्रेस्ट, दिस पोर्शन इज ट्रफ, दिस इज द ट्रफ। तो जब भी वेव ये जो ट्रेवल कर रहा है, ये जो वेव ट्रेवल करेगा, ये इसी ट्रफ और क्रस्ट के बीच बनाते हुए ट्रेवल करेगा। तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ एक कंप्लीट साइकिल में होगा ही। क्या चीज, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ। नाउ व्हाट इज द क्रेस्ट? Crest is a portion of the medium which is raised temporarily above the normal undisturbed position of rest of the particle of the medium when transverse wave pass through them। जैसे ये देखिए कि जब यहां से यहां पर जो पार्टिकल था, ये जो पार्टिकल दिख रहा है, ये पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है। तो यहां से जब कोई वेव कोई डिस्टरबेंस जब ट्रेवल किया इस मीडियम में, ये कोई मीडियम है, तो इस मीडियम का जो पार्टिकल्स है, यहां का एक पार्टिकल ये कहां चला आया है, यहां पर चला आया है, ये पार्टिकल्स, ठीक। फिर ये कहां चला गया, यहां चला आया। तो ये पार्टिकल का क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। तो ये पोर्शन क्या कहलाएगा, क्रेस्ट, ये पोर्शन क्या कहलाएगा, ट्रफ। तो ये जो लाइन है, दिस इज द मीन पोजीशन, दिस इज द मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये जब वेव नहीं आया था तो सारे पार्टिकल तो इसी लाइन पर था। जब भी वेव आया तो इसके अबाउट क्या करने लगा, वाइब्रेट करने लगा। तो ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। दिस इज द ट्रफ। It is the portion of medium which is depressed temporarily below the normal undisturbed position of rest of the particle of the medium when a transverse wave pass through this. Now wavelength क्या कहलाता है कि corresponding क्रेस्ट कंजिक्यूटिव, दो कंजिक्यूटिव जो क्रेस्ट ले लो या ट्रफ ले लो, इसके बीच की जो दूरी होगी वो वेवलेंथ कहलाता है। सो दिस इज द वेवलेंथ। The distance between two consecutive trough or crest is called the wavelength of the wave. Now, material medium, material क्या है? जैसा कि हमने बताया आपको कि एक medium is a substance or material that carries the wave. A wave medium is the substance that carry a wave or disturbance from one location to other location. The wave medium is not a wave and it does not make a wave. तमाम चीजें मैं डिस्क्राइब कर चुका हूं। फॉर प्रोपोगेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव मटेरियल मीडियम मस्ट पॉसेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब जब ट्रांसवर्स वेव को ऐसे तो किसी मीडियम की आवश्यकता तो होती नहीं है, वो वैक्यूम से भी जाता है और मटेरियल मीडियम से भी जाता है, ठीक। लेकिन जब वो मटेरियल मीडियम से जाएगा तो वो मटेरियल मीडियम कैसा होना चाहिए, वो मटेरियल मीडियम इलास्टिक होना चाहिए, वो मटेरियल मीडियम के पास कम से कम फ्रिक्शन होना चाहिए, उस मटेरियल मीडियम के पार्टिकल के पास मास होना चाहिए, और वो मटेरियल मीडियम आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए,
या दैट इज लिस्ट, इलास्टिसिटी होनी चाहिए, इनर्शिया होना चाहिए, मिनिमम फ्रिक्शन होना चाहिए, एंड मीडियम इज आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। इलास्टिसिटी क्या इंडिकेट करेगा? तो इलास्टिसिटी इंडिकेट करेगा कि वो रीस्टोर करे एनर्जी को। क्या करे? रीस्टोर करे। इलास्टिसिटी इंडिकेट्स द रीस्टोरिंग द एनर्जी। एनर्शिया क्या करेगा? पार्टिकल का, मीडियम का पार्टिकल का एनर्शिया, वो जो पार्टिकल ना वाइब्रेट करता है, तो अगर उसके पास एनर्शिया नहीं होगा तो एनर्शिया क्या कहलाता है? एनर्शिया कहते हैं किसको है? कि जब कोई बॉडी जिस अवस्था में है उसी अवस्था को मेंटेन करने की कोशिश करता है, चाहे रेस्ट में तो रेस्ट में, मोशन में है तो मोशन में। कब तक? जब तक कि कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो, मतलब जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। तो वो जो एक्सटर्नल फोर्स है डिस्टरबेंस, तो ये डिस्टरबेंस उसके एनर्शिया, मतलब वो एनर्शिया क्या होता है? मेंटेन करने की कोशिश करता है। मतलब ये क्या करेगा कि ये एनर्शिया के कारण ही तो वो काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी एक गेन करेगा और एक ओवरशूट करेगा अपने मीन पोजीशन से क्रेस्ट तक, या क्रेस्ट से ट्रफ तक जो जाएगा उस एनर्शिया के कारण जाएगा। अगर एनर्शिया नहीं होगा तो कहां से जाएगा? जा ही नहीं पाएगा, मतलब मास। नाउ मिनिमम फ्रिक्शन। मिनिमम फ्रिक्शन क्या कहता है? कि पार्टिकल के बीच में मिनिमम से मिनिमम फ्रिक्शन हो, ताकि जब कोई डिस्टरबेंस ट्रेवल करे तो कम से कम एनर्जी का लॉस हो और वेव ज्यादा दूर तक जाए। अगर फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन ज्यादा हो गया तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का लॉस होगा और वेव ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं करेगा। एंड आइसोट्रॉपिक का मतलब कि जिस मीडियम से वेव जा रहा है वो मीडियम आइसोट्रॉपिक होना चाहिए, मतलब उस मीडियम की प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में एक ही जैसा होना चाहिए, ताकि वेव अगर हर डायरेक्शन में फ्लो यानी प्रोपोगेट करे, ट्रेवल करे, तो उसकी वेलोसिटी सेम हो। दैट इज द आइसोट्रॉपिक। एंड दिस इज द इलास्टिसिटी मीनिंग, दिस इज द इनर्शिया, दिस इज द मिनिमम फ्रिक्शन, एंड दिस इज द आइसोट्रॉपिक का मीनिंग। जो अभी जस्ट हमने आपको डिस्क्राइब किया वही मतलब है। So these are the material. Now longitudinal wave. A longitudinal wave motion, that wave motion in which individual particle of the medium execute simple harmonic motion, their mean position along the same direction of propagation of wave. जैसे देखिए ये स्पीकर है, ये मीडियम का पार्टिकल्स है, तो ये स्पीकर ऐसे बज रहा है, तो इधर कहीं पे लोग सुनने वाले होंगे आसपास में। ये जो मतलब वेव किधर जा रहा है? ये रहा वेव का मोशन। ऐसे दूसरा कलर ले लिया जाए, ये रहा वेव का मोशन इस डायरेक्शन, वेव ऐसे जा रहा है। ओके, ये जो पार्टिकल्स है, ये देखिए ये पार्टिकल कैसे आगे पीछे हो रहा है। ये कहीं पर, ये देखिए यहां पर क्या हो गया? ये कंप्रेस हो गया, लेकिन यहां पर क्या है? ये रेयर है। फिर यहां पर क्या है? कंप्रेस है। यहां पर क्या है? रेयर है। तो ये कंप्रेस और रेयर, कंप्रेस और जो रेयर हो रहा है, क्या बन रहा है? ये उजला है, ब्लैक चलेगा, अच्छा उस पर। यहां पर क्या हो रहा है? ये यहां पर कंप्रेस हो रहा है। ये भी यहां पर क्या हो रहा है? पार्टिकल्स कंप्रेस हो रहे हैं। देखिए यहां पर क्या है? पार्टिकल्स रेयर है। यहां पर पार्टिकल क्या है? रेयर है। तो ये जो रेयर और कंप्रेस है पार्टिकल का, वो क्या हो रहा है? जब साउंड वेव ट्रेवल करता है तो ये जो पार्टिकल्स है कंप्रेस हो रहा है, मतलब सारे पार्टिकल एक जगह पर चिपक रहे हैं। फिर वो रेयर मतलब हट रहे हैं, फिर चिपक रहे हैं, फिर हट रहे हैं। तो हो क्या रहा है इससे? इससे हुआ क्या कि यहां पर इस पोर्शन में देखिए, गौर कीजिए, यहां पर सारे पार्टिकल एक जगह पर जब इकट्ठा, पहले इतना इतना दूर में था, अब इकट्ठा होकर इतना दूर में आ गया, तो क्या हुआ? इसका क्या मतलब? वॉल्यूम में अंतर आ गया। किसमें अंतर आ गया? वॉल्यूम में। वॉल्यूम में अंतर आ गया मतलब क्या? पहले इतना दूर में था, अब इतना दूर में आ गया, मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम में अंतर आने का मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है? डेंसिटी में अंतर आ गया। ये डेंसिटी में अंतर आ गया मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है? इतना से इतना हो गया, पहले इतना दूर में पार्टिकल्स था। जैसे गुब्बारा पहले इतना बड़ा फूला हुआ था, अब पचक के इतना बड़ा हो गया। इसका क्या मतलब?
इतना बड़ा गुब्बारा पचक के इतना बड़ा हो गया, इसका क्या मतलब? सोचिए, इतना फूला हुआ गुब्बारा पचक के इतना बड़ा हो गया, क्या मतलब? इतना बड़ा गुब्बारा पहले ये था वॉल्यूम, बहुता था, अधिक था, लार्ज वॉल्यूम, चिपक के इतना बड़ा, पचक के इतना बड़ा हो गया, उसे एयर निकला होगा, मतलब उसका वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम कम हो गया मतलब क्या हो गया? उसके पार्टिकल और करीब हो गए, डेंसिटी बढ़ गई, तो इससे प्रेशर पर अंतर आ गया, नहीं हो गया? प्रेशर क्या होता है? प्रेशर, ये लेक्चर थोड़ा लंबा है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन है पूरा वेव का, है ना? ताकि अब के बाद आप वेव को नहीं भूल पाइएगा, वेव आप समझेंगे, वेव कहेंगे तो वेव का मतलब आप समझेंगे, तो आप इसको जरूर देखें। दिस इज, ऐसे जनरली मैं जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ाता हूं तो स्टार्ट में एक इंट्रोडक्टरी क्लास के साथ साथ एक फाउंडेशन क्लास भी रखता हूं, ताकि थ्रू आउट जो लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं आपको बहुत हेल्प हो। सो दिस इज प्रेशर। प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब ये एरिया अगर कम हो गया तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा ना। इस फोर्स को फिक्स कर दिया जाए, अगर एरिया कम हो जाए तो प्रेशर बढ़ जाएगा, अगर एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया। तो ये जो यहां पर बात है, यहां पर क्या कहोगे? ये जो कंप्रेस हो रहा है इस पोर्शन पर, तो क्या हो रहा है? एरिया कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, मतलब प्रेशर बढ़ रहा है, यहां पर प्रेशर ज्यादा है। ओके, यहां जो रेयर है मतलब क्या है? ये इतना दूर में जितना पार्टिकल है ना, उतना ही पार्टिकल इतना दूर में, ज्यादा एरिया में, मतलब एरिया बढ़ रहा है, मतलब प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। सो यहां पर क्या हो गया? तो हम ये कह सकते हैं ना कि यहां पर कम प्रेशर, यहां पर ज्यादा प्रेशर, कम प्रेशर ज्यादा प्रेशर। तो ये जो कम प्रेशर और ज्यादा प्रेशर है, मतलब ये जो साउंड सोर्स से ईयर तक जो पहुंचता है वो कैसे पहुंचता है? तो वो प्रेशर का ट्रांसफर होता है, एक जगह कम प्रेशर तो दूसरी जगह ज्यादा प्रेशर, इस तरह से ये ट्रांसफर होते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? रेयर फैक्शन। ये इतना से ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, दैट इज द, अगर मैं बात करूं तो इसको हम कहेंगे क्या? दूसरा कलर ले ले, और ये जो पोर्शन है बीच का, अभी ये जो बीच का पोर्शन अभी सिलेक्ट हुआ, दिस इज द रेयर फैक्शन, मतलब कम प्रेशर। यहां पर क्या कहेंगे? ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसके बीच का ये जो पोर्शन है, ये क्या कहलाएगा? डेंस है। ये डेंस है ना, मतलब कंप्रेस है, ये कंप्रेस्ड है। फिर ये पोर्शन कंप्रेस्ड है, ये भी बीच में, यहां से ये रेयर है, फिर रेयर है। तो हम यहां से ये बात नहीं कह सकते हैं क्या कि ये कंप्रेस्ड मतलब लार्ज कंप्रेस हो गया, मतलब इसका जो प्रेशर है क्या हो गया? लार्ज प्रेशर। ये रेयर फ्रैक्शन मतलब क्या? मिनिमम मिनिमम प्रेशर, मिनिमम प्रेशर। तो ये इसी तरह से कंप्रेशन मतलब पार्टिकल कंप्रेस होता है, फिर रिलीज होता है, फिर अलग अलग होता है, फिर कंप्रेस होता है, फिर अलग अलग होता है। इस तरह से क्या होता है? जब ये कंप्रेस इकट्ठा है, जब अलग होगा तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्या करेगा? हिट करेगा, अलगाव के समय फिर कंप्रेस होगा, फिर अलग होगा। इस तरह से ये वेव एक से जगह से दूसरी जगह हमारे एयर से होते हुए पहुंचता है। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, साउंड वेव, हम यहां पर कह सकते हैं कि एक प्रेशर वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव एक प्रेशर वेव है, क्या नाम दे देंगे? प्रेशर वेव। तो हमने स्टार्ट में बताया कि वेव किस फॉर्म में हो सकता है, प्रेशर के फॉर्म में हो सकता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में हो सकता है, टेम्परेचर के फॉर्म में हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के फॉर्म में हो सकता है, लाइट के फॉर्म में हो सकता है, साउंड के फॉर्म में हो सकता है। इट इज, तो दिस इज द, तो इसको क्या कहते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन और प्रेशर वेव भी कहते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रेशर वेव। इसमें क्या होता है? प्रेशर वेव में जो पार्टिकल का वाइब्रेशन होता है वो अलोंग द पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव होता है।
In a longitudinal wave, particle displacement is parallel to the direction of wave or propagation. The particles simply oscillate back and forth about their individual equilibrium position. For example, sound wave, water wave and primary wave in earthquake. जो भूकंप आता है उसका जो पहला वेव होता है वो आपका लॉन्गिट्यूडनल होता है. ये कुछ एग्जांपल देखिए, यहां से कुछ हिट हुआ, ये सब एक दूसरे को पार्टिकल क्या करता है, हिट करते हुए जाता है. ये क्या कर रहा है, कहीं पर ये कंप्रेस हो रहा है, कहीं पर कंप्रेस है, कहीं पर अलग है, कहीं पर कंप्रेस, इस तरह से. जैसे ये देखिए स्प्रिंग, यहां से कुछ हिट किया, कुछ हुई. अब देखिए ये जो आपस में कंप्रेस है, ये कंप्रेस है ना, लेकिन बीच में क्या है, अलग है. तो कंप्रेस और ये कंप्रेस, ये रेयर, कंप्रेस रेयर, कंप्रेस रेयर. तो ये जो कंप्रेस और रेयर है, ये कैसा है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है. ये क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव. सेम जो हमारे एयर का मॉलिक्यूल्स है वो मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं. इसमें से किसी एक पार्टिकल को ऑब्जर्व करो, किसी एक पार्टिकल को, सबको मत, किसी एक पार्टिकल को, सबको देखोगे तो कुछ नहीं दिखेगा. एक पार्टिकल को ऑब्जर्व करो. ये रेड कलर वाले को देखो, ये रेड कलर वाला क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है, नहीं, कहीं पे इकट्ठा बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर कहीं अलग, ये जगह बहुत है अब फिर अलग हो गया, ये जगह बहुत सारे पार्टिकल फिर अलग हो गया. तो क्या हो रहा है, यही चीज है. पार्टिकल्स ये रेड कलर को कंप्रेस हो रहा है और रेयर फ्रैक्शन हो रहा है, मतलब इकट्ठे हो रहा है फिर अलग हो रहे हैं. इस तरह से ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव ट्रैवल करता है किसी मीडियम में, मतलब प्रेशर के रूप में. ये भी सेम एग्जांपल है. ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव ट्रेवल्स थ्रू मीडियम इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन. ये कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, मतलब कंप्रेशन मतलब पार्टिकल्स का आपस में इकट्ठा होना, रेयर फ्रैक्शन मतलब पार्टिकल्स का अलग होना. इस तरह से ये एक मीडियम में एक जगह से दूसरी जगह जाता है. इसका ये डिफिनेशन है जो हमने समझाया आपको. ये उसका एक लाइव एग्जांपल है कि ये एक साउंड है, इसके पार्टिकल्स देखिए, आप ऑब्जर्व कीजिए तो कहीं पे ये देखिए इकट्ठे हैं और कहीं अलग अलग. ये हो गया क्या, इस तरह से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये रेयर है, ये फिर कंप्रेस हो गया, रेयर हो गया, फिर ये कंप्रेस हो गया, रेयर हो गया, फिर कंप्रेस हो गया. इस तरह से रेयर कंप्रेस होते हुए ट्रेवल करता है. अगर हम यहां पर एक इसी को वेव के रूप में एक ड्रॉ करूं कि वेव कैसे ट्रेवल कर रहा है, यहां पर ये ऐसे जाएगा क्योंकि ये ज्यादा है, फिर ये नीचे आ गया, फिर ये इस तरह से और इस तरह से ये प्रोपोगेट होगा. तो लॉन्गिट्यूडनल हो या ट्रांसवर्स हो, ये एक पिक्टोरियल जो व्यू है, सिनुसॉइडल जो बनाते हैं, दोनों चीजें एक ही है, एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है, ऑस्किलेशन को. यही चीज है. अब वो ऑस्किलेशन ऊपर नीचे हो या दाएं बाएं हो. अब इसी चीज को समझेंगे एक सर्कुलर मोशन पर सिंपल हार्मोनिक मोशन का यूज करके. आगे नेक्स्ट. सो these are the rarefaction and compression. चलिए, थैंक यू. आई होप कि आज हमने आपसे जो डील किया, बात किया केवल और केवल वेव के ऊपर, कि वेव क्या है और वेव के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेव क्या है, और हम कैसे उसको एनालिसिस करेंगे इस मीडियम में. थैंक यू. मिलते हैं अगले लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ और नए डिफिनीशन के साथ. तब तक के लिए कहीं भी हैं, खुश रहिए, आबाद रहिए, लेकिन मन लगा के पढ़िए. ठीक है ना, मन लगा के पढ़ना बहुत जरूरी है. हम इतना जो मेहनत कर रहे हैं केवल आपको पढ़ाने के लिए. सो ये जो एनर्जी है ये जाया ना जाए, है ना, ये ऐसे ही नहीं जाए. मेहनत करो, है ना, इसका रिटर्निंग बहुत अच्छा होने वाला है. थैंक्स अ लॉट. मिलते हैं अगले लेक्चर में.